वेलकम्स टू ट्यूटोरियल स्टेप। इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे मॉडल एंड स्कीमा, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने सर्वर सेटअप करना है और डीबी को किस तरह कनेक्ट करना है और क्रिएट करना है। सो बेसिकली आज हम देखेंगे मॉडल्स एंड स्कीमा। सो क्या होते हैं मॉडल्स एंड स्कीमा? सो बेसिकली अब जो ये वेबसाइट है इसके अंदर क्या सीन है, क्रिएट अ मॉडल, model.js और इस तरह। स्कीमा क्या बेसिकली मॉडल एज एन आप कह सकते हो टेबल, और स्कीमा उस टेबल का स्ट्रक्चर, उसके कॉलम्स। सो बेसिकली ये होता है मॉडल और स्कीमा। सो बेसिकली क्या करेंगे, हम सर्वर में जाकर एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे मॉडल्स के नाम से। ओके, सो यहाँ पर हम मॉडल्स के अपने डिफ़ाइन किया करेंगे। लेट्स से जैसे हमारा सबसे पहले यूज़र डॉट जी एस कह देते हैं, यूज़र का स्कीमा है या मॉडल है, ठीक है। सो हमेशा की तरह हम कॉन्स्ट mongoose सॉरी इक्वल टू रिक्वायर mongoose। ओके, तो उसके बाद स्कीमा हमने करना है। तो सबसे पहले कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा इज इक्वल्स टू न्यू mongoose का एक मेथड है। सो इसके लिए जिधर हम स्कीमा डिफाइन करते हैं, तो और उसके अंदर अब ये टेबल्स डिफाइन हो रहे हैं, जैसे कि नेम का एक कॉलम होगा, सॉरी टेबल कह रहा हूँ, कॉलम होगा जो जिसकी टाइप स्ट्रिंग होगी और वो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड ट्रू है, और उसका मैसेज क्या है, प्लीज़ एंटर योर मैसेज। ओके, name, so name, it can be name, it can be username. So let's do it name. Okay, so trim true। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आई हैं, लेकिन ईमेल टाइप स्ट्रिंग होगी। ओके, और रिक्वायर्ड होगी, यस, और ट्रिम ट्रू, यूनिक, यस, यूनिक भी होगी बेसिकली। और उसके बाद पासवर्ड आ जाएगा, पासवर्ड टाइप स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर्ड होगा, एंटर योर पासवर्ड। सो उसके बाद रोल, इसमें सेंस में नंबर होगा। अच्छा, इसके अंदर वो नंबर कहते हैं, हम स्ट्रिंग भी रख सकते हैं और एज इट इज़ कुछ भी रख सकते हैं। लेट्स से अगर वो नंबर कह रहा है तो हम उसके साथ चलते हैं, डिफ़ॉल्ट 0 है। सो रोल क्या है? रोल बेसिकली इसलिए कि एडमिन है, कि यूज़र है, या और अगर कोई डालने हमने रोल तो हम वो डाल सकते हैं। सो उससे होगा क्या, तो क्योंकि जब एडमिन है तो हमने सिर्फ एडमिन को एक्सेस देना है, एडमिन पैनल का, नहीं तो यूज़र्स को नहीं देना। सो उसके बाद देखते हैं अवतार, या वी कैन डू दैट। टाइप स्ट्रिंग होगी और डिफ़ॉल्ट एक इसने कुछ डाल दी यूआरएल। अच्छा, इसकी टाइप स्ट्रिंग क्यों होगी? बेसिकली क्योंकि आपको आइडिया अगर नहीं है तो बता देता हूँ। जब भी हम कोई इमेजेस स्टोर कराते हैं डीबी में, तो हम डायरेक्ट इमेजेस स्टोर नहीं कराते, हम उसको किसी प्रोवाइडर पे स्टोर करवाते हैं किसी जगह पर, जैसे लेट्स से क्लाउडनरी है और इस तरह के बहुत से प्रोवाइडर है होस्टिंग, वहाँ पर हम स्टोर कराते हैं और वो फिर हमें एक यूआरएल उसका जनरेट करके देता है, फिर हम वो यूआरएल डीबी में रखवाते हैं। सो बेसिकली डायरेक्टली हमने कभी भी इमेजेस वगैरह नहीं रखवाते। सो या दैट्स इट। टाइम स्टैम्प ट्रू है, मतलब कि क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड जो चीज़ें हैं वो भी इंक्लूड, और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर दी हमने mongoose डॉट मॉडल के मेथड से। ये सारा है कि मतलब ये कह रहा है कि यूज़र्स का एक टेबल होगा जिसके अंदर ये, इसके अंदर ये स्कीमा पड़ी होगी। सो बेसिकली इसका मतलब ये है। ओके, सो या परफेक्ट। उसके बाद इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक हो गया, सेव हो जाएगा हमारे पास, ये यूज़र का स्कीमा रेडी है। सो अब इसके अंदर वो कहता है ऐड टू डू, ये डालना है, गेट वगैरह ये चीज़ें कर सकते हैं, बल्कि राउट बना रहा है, तो अब वो हम देख लेते हैं वो कैसे बनाते हैं। सो बेसिकली ऑथ में हम सिंपली जाएंगे, हमारा एक क्रिएट है, तो सबसे पहले हम राउटर डॉट पोस्ट रजिस्टर कर लेते हैं सबसे पहले स्लैश, ठीक है। तो इसके अंदर हम ट्राई कैच से स्टार्ट करेंगे। सो ट्राई कैच, सो ट्राई में क्या है, सबसे पहले तो उसमें से जो फ्रंट एंड से आ रहा होगा हमारे पास, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये 3 चीज़ें आ रही होंगी। हम ये तीनों चीज़ें ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम सबसे पहले तो चेक करेंगे इफ़ की कंडीशन की, अगर पासवर्ड इन तीनों में से कुछ नहीं है तो ये चीज़ें कर दे। सर लेट्स से ये देखिए, अगर तो पासवर्ड, नेम, ईमेल, पासवर्ड ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, तो वहीं पे हम रिटर्न करवा देंगे कि प्लीज़ एंटर ऑल फील्ड्स। अगर पासवर्ड की लेंथ 6 डिजिट से छोटी है, तो तब भी हम कह देंगे पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद इसने ये कह दिया हुआ, लेकिन हम क्या करेंगे, हम चेक, अच्छा ये एक चीज़ है। उसके बाद एग्जिस्टिंग यूज़र्स के लिए चेक करेंगे, कहीं हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग यूज़र्स तो नहीं क्रिएट, तो क्या करेंगे हम, अच्छा एक मैंने ऊपर से इंपोर्ट नहीं किया, वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो कॉन्स्ट यूज़र रिक्वायर्ड मॉडल डॉट यूज़र्स, या यही है, ठीक हो गया, इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा जब, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सॉरी यूज़र, ओह सॉरी
इज़ एग्जिस्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू यूज़र डॉट फाइंड वन, जहाँ पर ईमेल है, ठीक है। सो अगर जब की वैल्यू सेम हो तो हम इसको सिंपली ये भी कह सकते हैं। तो अगर ईमेल सेम है कहीं पे, सो बेसिकली इसका मतलब एग्जिस्टिंग है। तो उसका क्या, अगर एग्जिस्टिंग कोई यूज़र है तो हम फिर यहीं से उसको वापस कर देंगे और यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। लेट्स सी फिट नेक्स्ट थिंग, क्रिएट सॉल्ट एंड हैश। अच्छा, ये एक चीज़ है। सो बेसिकली हमें bcrypt.js यूज़ करना पड़ेगा। bcrypt.js क्या है बेसिकली, ये हमारे पासवर्ड जो उनसे होते हैं इनक्रिप्ट करने के लिए काम आता है। सो बेसिकली जब हमने पासवर्ड स्टोर कराना है तो हम DB में उसको कभी भी ऐसे ही एज इट इज़ स्टोर नहीं करवाते एज अ सिंपल स्ट्रिंग, हम उसको इनक्रिप्ट करते हैं, ठीक हो गया। जिसकी वजह से अगर बिलफर्ज हमारा हैक हो जाता है या जो DB एक्सपोज हो जाती है तो कम से कम जो पासवर्ड्स हैं वो सिक्योर हैं। सो एक न्यू टैब इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा bcrypt.js को। सो वो कर लेते हैं npm i bcrypt.js, ओके। सो और एक और चीज़ है वो है npm i json web token। तो बेसिकली ये टोकन जनरेट करवाने के लिए होता है कि जब भी हम यूज़र लॉगिन होते हैं तो हम एक टोकन जनरेट कराते हैं, जिसकी वजह से हम चेक करते हैं कि यूज़र जो है वो ऑथेंटिक यूज़र है, ठीक हो गया, जिसकी वजह से ठीक हो गया। सो ये चीज़ें हमने करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे ऊपर कॉन्स्ट bcrypt.js, bcrypt यूँ यूज़ कर लेंगे, परफेक्ट। हम क्या करेंगे तो सॉल्ट क्रिएट करवा सकते हैं, या लेट्स सी एक दूसरा तरीका होता है सॉल्ट अम्बा, यानी कि सॉल्ट भी है और हम बाद में जो सा है उसको सेट करा देते हैं, नेम ईमेल पासवर्ड सारी चीज़ें आ गई। रोल, अच्छा इंटरेस्टिंग, रोल अभी हम इधर सेट नहीं करवा रहे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 0 आ रहा होगा, तो हम उसी को फॉर नाउ एडिट कर लेंगे, उसको 1 कर देंगे फॉर एडमिन, 0 मतलब के यूज़र। तो हम खुद मैन्युअली करेंगे। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि हम ये जो रजिस्टर की API है ये हम अपनी ऐप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं फॉर सिंपल यूज़र। जो अगर आपके कस्टमर आते हैं तो अगर वो लॉगिन करना चाहें तो वो भी लॉगिन कर रजिस्टर कर सकते हैं। सो और वो क्या चाह के भी जो सा वो रोल नहीं भेज सकते क्योंकि हम स्टोर ही नहीं करवा रहे। तो वो अगर रोल पैरामीटर भेज भी रहे होंगे तो हम वो स्टोर नहीं करवा रहे, जिसकी वजह से वो अपनी मर्ज़ी से अपना रोल भी नहीं सेट कर सकते। सो मैन्युअली हम ये कर लेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम क्रिएट सॉल्ट एंड हैश है। सो बेसिकली सॉल्ट हैश तो नहीं, लेट्स से क्रिएट सिंपली हैश, ओके। सो अच्छा नहीं, तो बेसिकली वो फिर भी कर रहा है, लेट्स से ये यूज़ कर लेते हैं मेथड जनरेट सॉल्ट। उसके बाद क्या है bcrypt.hash यू न्यू, ये सही, इसको मैं पहले पेस्ट कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या इसमें कहता है। सो सबसे पहले bcrypt.hash, सबसे पहले तो ये न्यू पासवर्ड जो यूज़र ने डाला पासवर्ड ये वो एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद ये सॉल्ट एक पैरामीटर स्ट्रिंग आ रही होती है, वो यूज़ करेगा। बेसिकली ये 10 आई गेस करैक्टर्स की होती है एक स्ट्रिंग, तो बेसिकली ये उसको उसके मुताबिक इनक्रिप्ट करती है। और उसके बाद ये कॉल बैक फंक्शन है जिसमें अगर तो कोई एरर आता है तो वो थ्रो एरर कर देगा, नहीं तो न्यू यूज़र पासवर्ड के अंदर ये हैश वाला पासवर्ड स्टोर करवा देगा जो कि आ रहा होता है, ठीक। और फिर उसके बाद एक वो उसको सेव करा देगा सिंपली न्यू यूज़र डॉट सेव के मेथड से, और उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट जेसन हमें ये सेंड कर देगा, ओके। सो लेट्स से रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस भी यहाँ से हम भेज देते हैं 201.json, परफेक्ट। और अगर एरर का केस आता है सो बेसिकली हम सिंपली 500 का एरर दे रहे हैं और उसके अंदर एरर आ जाता है। उसके बाद बेसिकली यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा एक मेथड कंप्लीट हो गया, इसको सेव कर लेते हैं, लेट्स सी, या ओके परफेक्ट। सो बेसिकली ये चीज़ होगी। इसको अब टेस्ट आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी चीज़ें शायद इशू कर, अच्छा इसको टेस्ट करने के लिए हम बेसिकली पोस्टमैन पे जाएंगे। यहाँ पर HTTP, बल्कि लेट्स से लोकल होस्ट, अगर लिख लें लोकल होस्ट :/API/auth, ये वो वाला पहला, उसके बाद /register, ओके परफेक्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट है, बॉडी में हम बेसिकली रॉ डाटा में जेसन भेज रहे होंगे। सो बेसिकली क्या भेजना है, नेम में हम, ओके। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ योर ईमेल, आफ्टर दैट पासवर्ड,
ओके परफेक्ट, लेट्स सेंड इट। पासवर्ड मस्ट बी 6, ओ सॉरी यस। सो या एक चीज़ तो हमारी चल रही है, ठीक हो गया। फर्स्ट थिंग वैलिडेशन चल गई है, ई कॉम लिख देता हूँ स्लैश, और यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके सो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? यूज़र डॉट फाइंड वन वेयर ईमेल इज इक्वल टू ईमेल अगर एग्जिस्ट करता है तो इंटरेस्टिंग थिंग। यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? लेट्स रिफ्रेश इट। डीबी में जाके देख लेते हैं कहीं कोई यूज़र पड़ा तो नहीं हुआ। ब्राउज कलेक्शन, यूज़र्स, या सो बेसिकली यूज़र्स का वैसे टेबल तो एम्प्टी है, सो व्हाई इट्स सेइंग के यूज़र इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। लेट्स कंसोल इट, इज़ एग्जिस्ट, ठीक हो गया। ओके परफेक्ट। मोंगो डीबी को स्टार्ट होने देते हैं, कनेक्ट हो गया। अच्छा ओके सो यहाँ आके मैं दोबारा सेंड करूँगा। यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट कह रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास इंटरेस्टिंगली एक ऑब्जेक्ट आ रहा है इज़ एग्जिस्ट में से, पूरी एक क्यूरी। हाउ व्हाई इज़ दैट? लेट्स सी, कॉन्स्ट इज़ एग्जिस्ट इज इक्वल्स टू यूज़र ही है ना, है तो यूज़र ही। व्हाई इज़ दैट? बेसिकली क्यूरी इसलिए आ रही है, ओके ओके या श्योर। बेसिकली हमने यहाँ पर अवेट नहीं लगाया क्योंकि ये डीबी का फंक्शन है, और यानी कि डीबी में जाकर वो लुकअप कर रहा है तो उसको टाइम लगता है। तो बेसिकली एक तो ये भी एसिंक होगा फंक्शन, तभी वो अवेट का एरर दे रहा है कि वो सिर्फ एसिंक वालों पे होता है। तो बेसिकली ये एसिंक आ जाएगा, और उसके बाद अवेट आर ओनली अलाउड विद इन एसिंक एट द टॉप लेवल ऑफ द मॉड्यूल। अच्छा ये लग गया, ठीक हो गया। एसिंक इधर ये एसिंक फंक्शन बन जाएगा और फिर अवेट यूज़ होगा। एंड लेट्स सी नाउ, server started and yeah connected। okay let's try it again, send, perfect। so basically as you can see हमारे पास आईडी, नेम और ईमेल जो है वापस रिटर्न हो चुका है। यहाँ आकर हम इसको अगर रिफ्रेश करते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर नाम हमारा एडमिन, उसके बाद अवेटार जो हमने दिया था हार्ड कोडेड, और जो पासवर्ड है वो बेसिकली एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड है। ओके और रोल हमारा 0 है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब इसको हम 1 कर सकते हैं खुद से हार्ड कोडेड, विच मीन्स हमने इसको रोल बना दिया। तो बेसिकली जिसके पास डीबी का एक्सेस है उसको राइट करने का, वही रोल चेंज कर सकेगा, वरना यूज़र यहाँ से थ्रू रजिस्ट्रेशन एपीआई ये नहीं कर सकता। परफेक्ट। सो बेसिकली ये हमारा रजिस्टर का राउट हो गया, पोस्ट रिक्वेस्ट एंड पॉइंट बन गया। अब साइन इन का बनाना है बेसिकली, ठीक। सो पोस्ट लॉगिन आ जाएगा, एसिंग फंक्शन होगा, ट्राई, सबसे पहले ईमेल और पासवर्ड हम रिसीव करेंगे यूज़र से। अगर दोनों एम्प्टी हैं तो हम वहीं से उसको रिटर्न कर देंगे, प्लीज़ और फिल ऑल द फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट हम जो चीज़ चेक करेंगे वो बेसिकली एग्जिस्टिंग यूज़र है, कि जो यूज़र एग्जिस्ट जो लॉगिन कर रहा है क्या वो एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। सो उसके लिए हम बेसिकली वही चीज़ यूज़ कर लेंगे, कॉन्स्ट इज़ एग्जिस्ट इज़ इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन ईमेल के थ्रू। ओके सो अगर तो एग्जिस्ट नहीं करता तो हम इसको वहीं से रिटर्न कर देंगे, यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। ओके एंड अगर वो करता है, ठीक है, तो फिर हम वैलिडेट करेंगे पासवर्ड इज़ मैच करेंगे। बीक्रिप्ट का एक कंपेयर मेथड है जिसमें हमने यूज़र रिटर्न पासवर्ड और जो डीबी का पासवर्ड है उसको मैच करवाते हैं, ठीक है। सो लेट्स से इफ़ मैच हो जाता है, अगर मैच नहीं होता तो इनवैलिड क्रीडेंशियल्स, एंड इफ इट्स मैच देन रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जेसन यूज़र हम पास कर देंगे उसको। ओके सो या परफेक्ट। एल्स कैच है, कैच में हम एरर भेज देंगे कि क्या एरर है, और ये हम इसको इस तरह करवा देंगे। परफेक्ट। अच्छा ये भी तक गया नहीं, ये भी चला जाएगा मेरे ख्याल से। थोड़ा सा मेरा जो IDE है ये स्लो हुआ है। लेट्स सी सही भी लिखें कि नहीं। या ओके परफेक्ट। अच्छा उधर ऊपर से मैं कंसोल हटा देता हूँ। ओके
अच्छा ये जा नहीं रहा, कहीं हमारे से कुछ गलती तो नहीं हुई? आई थिंक गलती तो कोई सी नहीं है। 4 डायरेक्ट मैसेज ही भाई ने कह दिए कि ये सर्वर रन हो रहा है। यहाँ पे सेव करके देखते हैं कोई एरर। अच्छा चलाइए आप, परफेक्ट। पता नहीं क्या थोड़ा सा स्लो चल रहा है लेकिन क्या है। अच्छा मोंगोडीबी कनेक्टेड। अब हम इसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। डुप्लीकेट टैब हो जाता है या परफेक्ट, डुप्लीकेट टैब कर लिए और ऑथ के आगे लॉगिन कर कह दिया। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट बॉडी में बेसिकली वही डाटा जा रहा होगा, बस नेम नहीं अब जा रहा होगा, ईमेल और पासवर्ड जा रहा होगा। परफेक्ट। लेट्स ट्राई विद फर्स्ट रॉन्ग पासवर्ड। सो मैसेज आ गया इनवैलिड क्रीडेंशियल्स का। परफेक्ट। अब सही वाला पासवर्ड डाल देते हैं तो हमारे पास लॉगिन जो यूज़र है वो रिटर्न हो गया। परफेक्ट। अच्छा बस एक चीज़ देखनी होती है जो बेसिकली मैं इधर यूज़र में भी आपको बता देता हूँ। अब रिटर्न हमने जब लॉगिन करना है ना, तब हमने एक यूज़र का पास टोकन भी क्रिएट कराना है, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट टाइम उसको ऑथेंटिकेट करें। जब भी कोई वो एक्शन परफॉर्म करने जाएगा ना एडमिन पैनल में, तो हम ऑथेंटिकेट उससे करें कि यार कि ये वैलिड टोकन इसका पड़ा हुआ है जो हमने स्टोर कराना है। तो बेसिकली उसके लिए क्या है, हम इधर टोकन्स हैं, टोकन बेसिकली सिंपली कर लेते हैं। तो वो भी एक स्ट्रिंग होगी, डिफ़ॉल्ट एम्प्टी है और या आई थिंक यही काफ़ी होती है या। और इसको रिक्वायर नहीं कम करते क्योंकि शुरू में ये हमारे पास एम्प्टी होती है। सो और ये क्रिएट कब होगी, जब मैच हो गया इनवैलिड क्रेडेंशियल, तब हम रिटर्न करने लगें तो हम सबसे पहले टोकन जनरेट करवाते हैं, क्रिएट टोकन करवाते हैं, जनरेट करवाते हैं। सो अवेट जनरेट ऑथ टोकन का एक बेसिकली इधर इज एग्जिस्ट डॉट जनरेट ऑथ टोकन इज एग्जिस्ट डॉट जनरेट ऑथ टोकन का बेसिकली इधर एक फंक्शन कॉल कर रहा है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर एक खुद से बजाय इसके कि इधर जा रहा है हम यहाँ पर भी जनरेट करवा सकते हैं। अभी ये क्या कह रहा है, इज एग्जिस्ट डॉट टोकन, मतलब कि जहाँ पर आपका ये मॉडल है यहाँ की बात कर रहा है वो। ठीक है, वो कह रहा है यहाँ पर जो सा हम जो मॉडल करवाते हैं उसके यहाँ पे हमें बेसिकली वो करवाना पड़ता है। अच्छा सो क्रिएट टोकन यहाँ पर जो हमने फंक्शन लिखा था, जैसे हम इस तरह करेंगे, यूज़र स्कीमा जो ऊपर है मेथड्स, उसके अंदर जनरेट और टोकन। सो ये वही टोकन है जो हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सिंपली ऐसे कर लेंगे तो बजाय इसके सारा लिखने के। सही, परफेक्ट। ट्राई कैच इधर भी आ जाएगा। सो सबसे पहले तो हमें आई गेस कॉन्स्ट JWT इज़ इक्वल्स टू जेसन वेब टोकन। परफेक्ट। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे हम यहाँ पे कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, एक JWT साइन इन और हम दिस डॉट ID बेसिकली, क्योंकि हम कॉल जो कर रहे होते हैं वो इज एग्जिस्ट, मतलब कि अब ये यूज़र है तो ये ही है, इस दिस से मुराद है अब ये यूज़र, जिस यूज़र के लिए हम करना है। तो दिस डॉट ID और JWT टोकन रख दिए, जो कि अगर नहीं है तो हम दिस इज JWT सीक्रेट टोकन। ओके, सो अभी के लिए ये रखते हैं, ठीक हो गया। और दिस डॉट टोकन में मतलब कि दिस इसमें बेसिकली यूज़र है, दिस इसमें यूज़र है जिसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। सो अवेट दिस डॉट सेव कर लेंगे, सिंपली रिटर्न टोकन कर देंगे एंड दैट्स इट। कंसोल करवा लेंगे अगर कोई एरर आता है, और आई थिंक वी आर डन। परफेक्ट। अच्छा सो बेसिकली ये हमने यहाँ पर करा लिया, क्या किया हमने, एक टोकन यहाँ से जनरेट किया, उसके बाद फिर हमने उसको टोकन में उसके DB में रखवा दिया और फिर उसको सेव करवा दिया और यहाँ से फिर रिटर्न भी कर दिया। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। अब हम आते हैं ऑथ में, तो यहाँ पर अब हमारे पास टोकन आ चुका हुआ है। तो बेसिकली इसको इस टोकन को करने की कुछ ज़रूरत क्या है कि ये यूज़र हम भेज रहे होते हैं, इसके साथ हमें टोकन भी भेजेंगे अब, ताकि वो फ्रंट एंड पे आए और हम उसको DB में स्टोर करवाएं, लोकल स्टोरेज में हम स्टोर करें, ताकि जब नेक्स्ट टाइम हम उसी DB से हम ऑथेंटिकेट, उस टोकन से ऑथेंटिकेट करें उसको। ओके, सो लेट्स डू इट अगेन। लॉगिन करेंगे हम। सो या परफेक्ट। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर यूज़र भी आ गया और एक टोकन भी हमारे साथ एक आ गया, टोकन भी। सो अगर मैं इसको यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ
तो एज यू कैन सी टोकन हमारे पास स्टोर हो गया हुआ है। अब जब भी वो लॉगिन करेगा तो ये टोकन बेसिकली स्टोर हो जाएगा और उसके बाद फिर हम इससे ऑथेंटिकेट उसको बार बार करते रहेंगे कि वैलिड यूज़र है कि नहीं। परफेक्ट। सो बेसिकली ये चीज़ आ गई है हमारे पास। ऑथ हमारे पास इधर हमने मॉडल देखा है और एंड पॉइंट देखा है फॉर ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट में हम बकाया देखेंगे जैसे कि प्रोडक्ट्स ऐड करने का, इस तरह की चीज़ें हम वो देखते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।